चलिए नमस्कार, चलते हैं मिशन 2021 पे। मिशन 2021 मिशन बना लीजिए और उस मिशन के लिए डेली उस लक्ष्य को पाने के लिए डेली अपना समय दीजिए उस पे। इसी के साथ शुरुआत करते हैं। 2 लाइन लिखी हुई है बोर्ड पे। मंजिल ने हौसले से कहा तेरी बस की बात नहीं, हौसले ने मंजिल से कहा चल झूठी तेरी इतना औकात नहीं। इसी के साथ हम एनटीपीसी के लिए कुछ संभावित प्रश्न और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का यहाँ पे सिलसिलेवार क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्क्वायर सबसे पहले फिगर काउंटिंग में स्क्वायर क्या डिस्कस करते हैं। स्क्वायर में 2 टाइप बनता है, जनरल ट्रिक एक स्पेसिफिक ट्रिक। जनरल ट्रिक में हम पढ़ेंगे, मान लीजिए कि ये एक हम स्क्वायर एक रेक्टेंगल बनाए हैं, इसमें हम 5 जैसे m बराबर किए हैं। यहाँ पे m है आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक, और n बराबर 1 2 3 है। तो यहाँ पे n 3 है, n बराबर आपका हो गया 3 और n बराबर हो गया आपका 6। तो अब आप नंबर ऑफ इसमें स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा? तो नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए आपके कीजिए m को m गुणित n, तो 6 गुणे 3 प्लस 6 माइनस 1 5 गुणे n माइनस 1 अर्थात 3 माइनस 1 2 प्लस अब n माइनस 1 हुआ, इसके बाद अगला होगा m माइनस 2 अर्थात 6 माइनस 2 हो गया 4 और 3 माइनस 2 हो गया 3 माइनस 2 बराबर 1 हो गया। अब अगला करेंगे हम तो 6 माइनस अर्थात 4 माइनस 1 6 माइनस 3 अब 4 माइनस 1 कितना होगा 3 इंटू अब यहाँ पर n 1 बच गया तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, यहाँ से 0 आ जाएगा, हम इसको आउट नहीं करेंगे। 6 3 18 5 दूनी 10 और 4 18 से 28 4 32, टोटल आपका स्क्वायर निकल के चला गया कितना 32। ठीक, अब एक स्पेसिफिक ट्रिक कब बनता है? जब आपका m बराबर n हो अर्थात m और n दोनों बराबर हो गया। यहाँ पे m कितना होगा 1 2 3 4 और n 1 2 3 4 5 हो गया। चलिए एक और से बढ़ा दीजिए, एक और इसमें m को बढ़ा दीजिए बराबर हो जाए तो 5 हो गया, रो भी 5 कॉलम भी 5 रो हो गया, तब m बराबर 5 और n बराबर 5 हो गया। तब कैसे आपका स्क्वायर निकलेगा? तो स्क्वायर निकालने के लिए आप डायरेक्ट ट्रिक लगा सकते हैं ये वाला। जैसे आप स्क्वायर मैथ में स्क्वायर निकालना जानते हैं, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ स्क्वायर का n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 करके स्क्वायर निकालते हैं किसी भी स्क्वायर। n कितना हो गया? n हो गया आपका 5, तो 5 into 5 plus 1 6 into 5 का डबल 10 plus 1 11 upon 6। यहाँ पे आपका टोटल स्क्वायर कितना आ गया 55 नंबर ऑफ स्क्वायर चला है। ठीक, अगला हम चलिए अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल कैसे गिना जाता है, रेक्टेंगल ऑफ काउंट कैसे किया जाता है। रेक्टेंगल ऑफ काउंट करने के लिए हम सबसे नंबरिंग करते हैं इसका, तो 1 2 3 4 5 6 इसका सम कीजिए। तो अब जानते हैं कि नेचुरल नंबर का सम कैसे निकालते हैं, n into n plus 1 by 2 अर्थात 6 × 7 बटा 2 7 6 42 बटा 2 21 होगा। ठीक, वैसे आप कॉलम का सम कीजिएगा 5 का 20 बटा 2 10 होगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए 21 × 10 आपका होगा 210। आपका टोटल रेक्टेंगल निकल के आएगा 210। ठीक, लेकिन हम कहेंगे आप टोटल आप तो ओनली रेक्टेंगल कैसे निकालिएगा? तो ओनली रेक्टेंगल निकालने के लिए टोटल रेक्टेंगल निकाल के और स्क्वायर को हटा दीजिए। तो स्क्वायर निकालने के लिए पीछे बता चुके हैं स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो स्क्वायर निकालने के लिए रो का इनटू जहां तक रो का लास्ट नंबरिंग हुआ है कॉलम का लास्ट नंबरिंग से गुणा करके और हर बार 1 माइनस कर करके उसको ऐड करते हैं। तो 6 × 24 5 × 15 4 × 4 8 और 3 कम 3 और 2 × 0 0 होगा। तो ये सम आएगा आपको कितना 15। और ओनली रेक्टेंगल निकालने के लिए टोटल रेक्टेंगल निकालते उसमें से हम स्क्वायर को माइनस कर देंगे। तो आपका टोटल रेक्टेंगल निकल के आएगा 210, उसमें से हम टोटल स्क्वायर को घटा देंगे तो आपको ओनली रेक्टेंगल कितना है 160 है। चलिए हो गई। अब ट्रायंगल में कैसे ट्रायंगल को कैसे गिना जाता है? ठीक है, तो ये सबसे पहले बेसिक ट्रायंगल कैसे बनता है? बेसिक ट्रायंगल तब बनता है मान लीजिए कोई ट्रायंगल खींच दिया, उसमें लाइन बीच में खींच दिया गया, तो उसको सॉल्व करके नंबर ऑफ ट्रायंगल गिनने के लिए क्या करते हैं? इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे होगा, कितना होगा? तो
देखिए सबसे पहले इसका नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4, ठीक। और 1 से लेकर 4 तक आप प्राकृत संख्या का सम जानते हैं, कैसे निकालते हैं? 4 गुणे 5 बटा 2 यानी 2 + 1/2। तो 4 गुणे 5 सम इसको सबको जोड़िए, 4 गुणे 5 बटा 2 10, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल 10 हो गया। अब इस पे बात करते हैं, जब लाइन खींच के बीच में और उसको काट दीजिए जब बीच से, तब कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले आप बेसिक ट्रायंगल निकालिए, कितना आपका बेसिक ट्रायंगल कितना, तो आप इसको नंबरिंग करके जोड़िए। तो आप प्राकृत संख्या का जानते हैं कैसे निकालते हैं सम, 1 से लेकर 3 तक 3 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 4 बटा 2, 4 3 12 बटा 2 6 हो गया, ठीक। अब देखिए इसमें तो आपका बेसिक ट्रायंगल 6 बनता है, लेकिन जब आप बीच से काट दिए हैं तो कितना आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बन गया, 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है। इसलिए टोटल ट्रायंगल कितना होगा, 6 गुणे 4 24, 24 ट्रायंगल आपके इसमें होगा। चलिए अगला बात करते हैं इस पे, आइए। अब मान लीजिए बीच से तो ऊपर से तो लाइन शीर्ष से लाइन खींचा गया है, लेकिन क्या किया गया, इसको काटा गया, इस तिरछा काटा गया और एक लाइन को हम इस शीर्ष से खींच देते हैं, तब कितना ट्रायंगल बनेगा। तो सबसे पहला काम होगा हमारा क्या, कि सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग कीजिएगा 1 2 3 4, तो आपका बेसिक ट्रायंगल कितना फॉर्म होगा, तो 4 + 1 8 × n + 1/2 10 बेसिक ट्रायंगल। लेकिन बीच से काटा गया है तो कितना वर्टिकल लाइन बन रहा है, 1 2 3 4 5, तो 10 × 5 50 हो गया। लेकिन यहाँ इस वर्टेक्स से हम लोग लाइन नीचे हैं, तब 4 एक्स्ट्रा त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, कौन, 1 2 3 4, तो 10 × 5 + 4 कितना हो गया, 10 × 5 50 4 54, आपका 54 ट्रायंगल का इसमें निर्माण हो रहा है। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहे क्या, आप एक त्रिभुज बनाए और एक शीर्ष से हम लोग 3 को लाइन खींच दिए, फिर एक शीर्ष से यहाँ भी हम लोग 3 को लाइन खींच दी यहाँ से। तो जब बीच में किसी भी त्रिभुज में बीच में खींची गई लाइन, किसी शीर्ष से 3 को लाइन और इस शीर्ष से 3 को लाइन, वहां पर मान लीजिए इधर से n लाइन और उधर से n लाइन खींचा जाता, तब क्या करते हैं, तब हम क्या नंबरिंग करके और उसका क्यूब कर देंगे। ध्यान दीजिए, ध्यान देने बात ये है कि किसी भी शीर्ष, मान लीजिए इस शीर्ष और इस शीर्ष से लाइन खींचा जा रहा है, खींची गई लाइन बराबर होगा, तब नंबरिंग करके क्यूब कर देंगे। तो नंबरिंग कीजिएगा 1 2 3 4, 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो इसमें 64 त्रिभुज बन गया। लेकिन इसी का स्पेसिफिक केस ये है, जब दोनों शीर्षों से खींची गई रेखाएं बराबर नहीं हो, तब क्या कीजिएगा, तो जब दोनों शीर्षों से खींची गई रेखाएं बराबर ना हो, तब क्या होगा, ये होगी, इसको बोलते हैं हम तिरछी लाइन, ये हो गया आपकी तिरछी लाइन, तिरछी लाइन इसको बोलते हैं तिरछी लाइन। अब ऊपर वाला शीर्ष से लाइन खींची गई है, तो हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि सबसे पहले हम इसका नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4, लेकिन ये तो रो में हम नंबरिंग किए, ऊपर से नीचे कौन हमको नंबरिंग करना है, क्या तक भी देखना है कि कितना तिरछी लाइन है, तो 2 तिरछी लाइन है। जब तिरछी लाइन 2, तो हम नंबरिंग करेंगे 3 तक, जब तिरछी लाइन 1 तो नंबरिंग करेंगे 2 तक, जब तिरछी लाइन 4 तो नंबरिंग करेंगे 5 तक, जब तिरछी लाइन 5 तो नंबरिंग करेंगे 6 तक। यहाँ पर तिरछी लाइन 1 2 3 है, तिरछी लाइन 1 2 नहीं, तिरछी लाइन 1 2 2 है, तो हमने नंबरिंग कहां तक 1 2 3 तक कर दिया, समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे नंबरिंग करके जोड़िए, तो 1 2 3 4, हमने 4 1 से लेकर 4 तक जोड़ा, तो 4 पर गुणे 5 बटा 2 10 होता है। अब देखिए हम लोग यहाँ से 2 से नंबरिंग करेंगे कहां तक, जहां तक ये चला जाए, तो 2 3 4 5 तक गया है, तो 5 4 9 3 12, 5 4 9 9 3 12 12 2 14, 5 14 होगा इसका, 4 3 7 14 होगा। अब यहाँ 3 से शुरू किए हैं, तो 3 4 5 6, 3 से शुरू करके तब तक गिनती करना है जब तक जहां तक चला जाए। हम 4 स्टेप में, तो भी 4 स्टेप में जाएगा, भी 4 स्टेप में जाएगा, तो 4 + 3 7 5 12 6 18 7 नहीं 6 5 11 और 7 18 होगा, गलती से 21 लिखा है। चलिए अभी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, तो 18 और 14 32 और 10 42, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल आपका 42 होगा, ठीक। अब लगता है सब क्वेश्चन को हो गया इसमें। अगला हम स्टेप बढ़ने वाला है, इसमें ट्रायंगल का ही अलग कांसेप्ट एक और है, उस पे हम बढ़ने वाले हैं। चलिए अगला टाइप बनता है मेरा क्या, तो मान लीजिए ट्रिक ये इस टाइप का गिनना हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए n कितना होगा, इसमें n किसको कहते हैं, तो बेस पे किसी भी साइड पे जितना त्रिभुज बनता है उसी को n कहते हैं। तो 1 2 3 4, इस बेस पे भी 4 त्रिभुज बन रहा है, इस पे भी देखिए इस बेस पे इस साइड पे कहेंगे तो 1 2 3 4, इसमें भी 4 बन रहा है,
इस साइड पे पूछे तो 1 2 3 4 इसमें 4 कॉमन है, या जितना आपको हॉरिजॉन्टल लाइन होगा वही आपका n के बराबर हो जाएगा। 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल लाइन 4 अर्थात n 4। जब देखिए n अगर इवन हो तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, n into n plus 2 into n plus 1 2n plus 1 by 8। ठीक, कब, जब n इवन हो, और जब n ऑड हो तब त्रिभुज कैसे गिनाइएगा, तो n into n plus 2 into 2n plus 1 minus 1 by 8 करके निकालेंगे जब n ऑड हो। तो देखिए यहाँ से 4 तो और इवन है, इवन होगा तो स्ट्रिक पे निकल जाएगा। तो n कितना है, n है आपका 4 into 4 plus 6 into 4 दूनी 8 plus 1 तो 9/8 हो गया, 2 3 9 3 27 का ट्रायंगल निकल गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से ट्रिक 2 से करते हैं, वैसे कीजिएगा। n बराबर 4 तो आप 4 तक जाइए, नंबरिंग 4 तक रो में कीजिए, 1 2 3 4 कॉलम कीजिए, रो पर कॉलम में 1 2 3 4 तक कॉलम नंबरिंग करती है। उसके बाद क्या करेंगे, एक इस तरह नंबरिंग करना है हमको, एक यहां से शुरू करेंगे 1 और प्लस 2 1 1 2 फिर 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10। ठीक, तो ये आपको कितना होगा, तो इसको आप सम कीजिएगा तो 10 6 16 3 19 20 सम 20 हो गया। अब देखिए लास्ट से हमको एक छोड़कर और उसके बाद अल्टरनेट में हमको नंबरिंग करके जोड़ना है। इसको छोड़ेंगे, इसको लेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको लेंगे, तो 20 और 6 एक साथ 27 आपका टोटल नंबर ऑफ ट्रिंगल 27 निकल के आ गया। ट्रिक से भी आपका 27 निकल के आ गया। लेकिन जब n अगर ऑड हो तब क्या कीजिएगा, मान लीजिए अगर n बराबर यहाँ 5 आता तब क्या करते हैं, तो n बराबर 5 तब नंबर ऑफ ट्रिंगल कैसे 5 और 5 प्लस 2 7 और 5 दूनी 10 प्लस 1 11, लेकिन -1 घटाना मत भूलिएगा, बट्टा 8 कीजिएगा, तब क्या होगा 7/56 56 into 11 56 into 11 -1/8। अब देखिए इसको क्या कीजिएगा, तो 6 5 11 6 5 11 और 5 556 होगा, नहीं 556 नहीं, आप इसको 56 गुणे 11 करना है तो 56 और 56 कितना होगा 6 1 616 616 -1/8 कितना आ गया आपका 615। आपका नहीं कटेगा क्या, 7 5 था, 5 है तो 5 और 2 7 और 5 2 10 11 -1/8 किए तो 7 5 35, सॉरी हम गुणा ही गलती करते हैं, तो 35 गुणे 11 -1/8 तो क्या हो गया आपका 5 8 और ये हो गया आपका 35 में 11 से गुणा करना है हमको, तो 35 और 35 385 हो गया, 385 -1/8 384/8 8 चौका 32 6 8 28 64 नंबर ऑफ ट्रिंगल 48 निकल के आ गया। चलिए इसको हम इस ट्रिक से भी आप निकाल सकते हैं, ये भी ट्रिक बहुत बढ़िया है।